प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सभी का सबको प्रणाम करता हूँ। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को प्रणाम करता हूँ। अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हिंदी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम का तीसरी भाग है। आज 1197वां कार्यक्रम, चौथे वर्ष की 152वीं यह शाम। इस भाषा के कार्यक्रम में आज के इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलाराम बिजलवा जी उत्तरकाशी से, डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी चंपावत से। इस पटल पर आदरणीय डॉक्टर वी.एस. कालाकोटी जी हल्द्वानी से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और आशीर्वाद दे रहे हैं जगमोहन सिंह रावत जी उत्तरकाशी से, ज्योति दीदी रानीखेत से, और पवन सिंह चौहान जी देहरादून से। आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी जुड़ गए हैं इस पटल पर बारसोट भिकियाचरण से। डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी अल्मोड़ा से अपना आशीर्वाद पटल को मैं सभी का अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। और आदरणीय दिनेश जी भी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी का। और पटल पर आज के संचालन के लिए मैं निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर तिलकराज जोशी जी को। वो अपना आशीर्वाद देकर इस पटल को कृतार्थ करेंगे, आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे। अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। जय हो। मैं मोहन कृति पटल पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज को मेरा और मिसेज चंपा जोशी का सादर प्रणाम। आज मुझे यह उत्तरदायित्व दिया है कि मैं संचालन करूं। तो संचालन में त्रुटियां हो सकती हैं क्योंकि मैं इसका इतना अभ्यस्त हूं नहीं, फिर भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि यथासंभव सभी का नाम आए और सभी अपनी प्रस्तुति दे सके। तो हिंदी का कार्यक्रम का आज तीसरा दिन है और इसमें सर्वप्रथम मैं खिलानंद जी को बुलाऊंगा क्योंकि घोषणा डॉक्टर वी.एस. कालाकोटी जी ने भी कर दिया था कि आपका नंबर पहले ही आएगा। तो इसलिए मैं डॉक्टर कालाकोटी वी.एस. कालाकोटी जी के ही निर्देशों का पालन करते हुए खिलानंद जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो अपनी बातें। अंधेरा है बिल्कुल। अगर लाइट आ जाएगी तो थोड़ी देर में आपकी बात का मैं जरूर आदर करूंगा। कालाकोटी जी, आप अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज, टकरा रही है आवाज। ठीक है, मैं आपको बाद में बुला लूंगा। अभी लाइट बिल्कुल नहीं है। खिलानंद जी टॉर्च से पड़ी। कोई बात नहीं, अब आप नहीं है तो कोई बात नहीं। आपके यहाँ लाइट नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ कि लाइट के की प्रतिनिधित्व ज्योति बहन कर रही है, तो उन्हीं को बुलाऊं ताकि, क्योंकि नाम से, उनके नाम से भी प्रकाश फैलेगा निश्चित ही। तो और वैसे भी नारी शक्ति को बुलाना जरूरी है। तो बहन ज्योति को धन्यवाद। प्रणाम सभी आदरणीय जनों को। चंपा दी को मेरा विशेष प्रणाम, क्योंकि बहुत दिनों बाद देखा तो बड़ा अच्छा लगा। आप दोनों को देख के बहुत अच्छा लगता है। और एक गोपाल दा नहीं आ रहे, मुझे उनकी भी बहुत नाराई लग रही है। तो क्यों नहीं आ रहे हैं, अगर कारण पता हो तो मुझे जरूर बताइएगा। एक कविता लिखी थी 5 दिसंबर 2013 में, पलायन पे लिखी थी। कभी कभी दिल रुक जाता है, उस समय दर्द जब होता है मेरे दिल में, उसी समय लिखती हूँ। तो उस समय जब देखा था कि गांव के गांव खाली हो गए हैं, तो कभी सर्वे में गांव में गई थी, उस समय लिखी हुई है। शायद गांव का दर्द आप लोगों तक पहुंचे। कि मुझे घनी अमराइयों की चाह नहीं, कितने भी देख लूं बम्बई दिल्ली, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे घनी अमराइयों की चाह नहीं, ये सूखा हुआ दरख्त मगर मेरा अपना तो है। मुझे जगमगाती रोशनी मंजिलों की भी चाह नहीं, ये टूटा हुआ सपना मगर मेरा अपना तो है। मुझे चाह नहीं उन रास्तों की जहां सिर्फ मुस्कुराहटें हंसी है, ये डगर ठंडी कांटों भरी मगर इन राहों का साथी मेरा अपना तो है। कहाँ जाएंगे वो रास्ते, कहाँ थमेंगे वो महफिल, जिन पर लूटे हैं न जाने कितने राहगीर, वह लूटने वाला मगर मेरा अपना तो है। लोग खुश होते हैं मखमली राहों पर चलकर, मगर मेरे पांव से चुभने वाला ये किलमौड़े का कांटा मेरा अपना तो है।
हवा उड़ा ले जाती है मेरे आंचल को कहीं, उसे थामने वाला ये सूखा कांटा मेरा अपना तो है। हम न समझे उसे अपना, वो न समझे हमें भले ही अपना, मगर हर दिल में उभरने वाला ये दर्द मेरा अपना तो है। जब भी मिलेंगे दिल में महक होगी, जब भी बिछड़ेंगे दिलों में कसक होगी। अब भी यकीन कर ले ए दिल कि तुझसे दूर जाने वाला तेरा अपना तो है। अब भी रोक ले बढ़कर उसे, फिर न कहना कि तेरा दूर जाने वाला ये मुसाफिर मेरा सपना तो है, मेरा अपना तो है, मेरा अपना तो है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि। सर माइक ऑन नहीं है आपका। हाँ सॉरी। हाँ हाँ धन्यवाद। हाँ मैं कह रहा था कि ज्योति बहन जी ने पलायन पर जो बात कही वो वास्तव में आजकल ये चर्चा का विषय है। हम पूरे उत्तराखंड वासी इस पर चर्चा कर रहे हैं और यह पलायन का दर्द मेरे ख्याल से हर किसी के हृदय में है। हम कहीं चले जाएं, अपना तो हमें अपने ही गांव घरों से मिलता है। मैंने कभी एक कविता लिखी थी, वो पलायन पर तो नहीं था, माँ पर लिखा था कि पिता की हर औरत माँ की ममता नहीं दे सकती। पिता की हर औरत माँ की ममता नहीं दे सकती, अपनी माँ ही माँ की ममता देती है। मैंने कहीं लिखी थी, याद आ रही। तो इसी तरह से चले जाए, हमारे को अपनी मातृभूमि की जो माटी है उसकी जो स्नेह है वह हमें अन्यत्र नहीं मिलेगा। अधिक आगे न समय को बर्बाद करते हुए मैं डॉक्टर क्या आपका निर्मल जी हैं। हाँ, आप की कविता सुनी थी कल, बहुत सुंदर लगी आपकी कविता। तो आप बहुत ही उत्कृष्ट रचना करते हैं। आपने समास पंक्तियों के जो आपके एक शब्दों का चयन किया था वो बहुत ही मुझे बढ़िया लगा, आकर्षक लगा। तो मैं पुनः आपसे विनती करूंगा कि इस प्रकार कोई कविताएं सुनाएं। एक कविता कि जो अभावग्रस्त बच्चे हैं और कैसा उनका जीवन है, उनकी अपनी व्यथा कथा जो है उसको पिरोने का प्रयास किया है। आज्ञा चाहूंगा। बचपन खिलौने बिन बीत गया, बचपन खिलौने बिन बीत गया, मेरा जीवन घट रीत गया। बचपन खिलौने बिन बीत गया, मेरा जीवन घट रीत गया। बचपन में हमें अभावग्रस्ते लाचारी के हैं आही डसते। बचपन में हमें अभावग्रस्ते लाचारी के हैं आही डसते। दुत्कारों में हम बड़े हुए, दुत्कारों में हम बड़े हुए, मरु के तरुओं से खड़े हुए, मेरा शीश बिना आशीष भया, मेरा शीश बिना आशीष भया, मेरा जीवन घट रीत गया। बचपन खिलौने बिन बीत गया, मेरा जीवन घट रीत गया। तूफानों ने बचपन सहलाया, माटी के खिलौनों ने बहलाया। तूफानों ने बचपन सहलाया, माटी के खिलौनों ने बहलाया। माँ बाप को प्यार के पल ही कहाँ,
माँ बाप को प्यार के पल ही नहीं, पीड़ाओं ने लोरी दे सहलाया। माँ बाप को प्यार के पल ही नहीं, पीड़ाओं ने लोरी दे सहलाया। हर दर्द मेरा हो मीत गया, हर दर्द मेरा हो मीत गया, मेरा जीवन घट रीत गया। बचपन खिलौने बिन बीत गया, मेरा जीवन घट रीत गया। न साथी संगी पास मेरे, सुख की दिखती नहीं आशरे। न साथी संगी पास मेरे, सुख की दिखती नहीं आशरे। सपनों में भी है, सपनों में भी रोटी दिखती, सपनों में भी रोटी दिखती, मेहनत माटी मोल बिकती। कंपन करते हैं शीत गया, कंपन करते हैं शीत गया, मेरा जीवन घट रीत गया। लोगों को भूत डराता है, मतलब भूतकाल जो बीत गया उसकी स्मृति डराती है, लेकिन वो कह रहा है हमें हमें हमारे भविष्य डराता है कि हम कैसे पलेंगे, कैसे बढ़ेंगे। लोगों को भूत डराता है, मुझको भविष्य सताता है। मैं तो जिंदा ही प्रेत हुआ, सबकी आंखों में रहा खटका। मैं तो ही प्रेत रहा, सबकी आंखों में रहा खटका। मेरा भविष्य हो भूत गया, मेरा भविष्य हो भूत गया, मेरा जीवन घट रीत गया। हम फूल घिरे रहे कंटक में, हम फूल घिरे रहे कंटक में, अविचल रहे हम संकट में। माली को भी कुछ परवाह नहीं, माली को भी कुछ परवाह नहीं, सुनता भी है कोई कराह नहीं। हर मौसम, हर मौसम विपरीत गया, हर मौसम विपरीत गया, मेरा जीवन घट रीत गया। आंसू का मेरे मोल नहीं, और स्वेद मेरा अनमोल सही। कुछ कागज के टुकड़े बस, उसके आगे कोई बोल नहीं। मतलब कागजों में योजना बन रही, पुनर्वास योजना, बाल सुधार योजना, सब ये सब चल रहा है। आंसू का मेरे मोल नहीं, और स्वेद मेरा अनमोल सही। कुछ कागज के टुकड़े बस, उसके आगे कोई बोल नहीं। वो कष्ट मेरा संगीत गया, वो कष्ट मेरा संगीत गया, मेरा जीवन घट रीत गया। अंतिम बंद है। मेरे सपनों के महलों में कोई और आकर रहते हैं। मतलब बाल श्रम से बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं, बड़े बड़े धंधे चल रहे हैं। मेरे सपनों के महलों में कोई और ही आकर रहते हैं। परंतप हम सींचे भू को, परंतप यानी बादल, बादल अपना स्वयं तपते हैं लेकिन पृथ्वी को ठंडा करते हैं। परंतप हम सींचे भू को, परताप स्वयं ही सहते हैं। मैं हार स्वयं को जीत गया, मैं हार स्वयं को जीत गया, मेरा जीवन घट रीत गया। हे प्रभु मेरे दुख नहीं मुझे मिल सका जो जीवन कष्ट भरा। हे प्रभु मेरे दुख नहीं मुझे मिल सका जो जीवन कष्ट भरा। हो रहा भले उपहास युक्त, हो रहा भले उपहास युक्त, आया किंतु कुछ काम धरा, आया किंतु कुछ काम धरा।
सुख आज यही है प्रतीत हुआ, सुख आज यही है प्रतीत हुआ, मेरा जीवन घट रीत गया, बचपन खिलौने बिन बीत गया, मेरा जीवन घट रीत गया। धन्यवाद बहुत। बहुत सुंदर आपने अत्यंत भावपूर्ण कविता कही, मेरा बचपन घट बीत गया। आपने बचपन के साथ साथ आपने पूरा ही जीवन का ही बतलाया कि किस तरह से जीवन व्यतीत हो जाता है। यह हम लोगों की स्वाभाविक मौलिक प्रवृत्ति है कि हम अपने संसार से मोह को त्याग नहीं पाते हैं। हर अवस्था में हम अपने जीवन को कुछ खोते जैसा है। एक कविता मैंने इसी तरह की लिखी थी, छूट न पाए मोह जगत का, तो उस भाव साम्यता मुझे लगी। स्वप्न रहा बचपन यौवन मधु मदिरा पाई, स्वप्न रहा बचपन यौवन मधु मदिरा पाई, प्रौढ़ काल आकांक्षाओं की पैंक बढ़ा ली, चिंता की चिंगारी से अब वृद्धापन में मानो अपने लिए स्वयं ही चिता सजा ली, मानो अपने लिए स्वयं ही चिता सजा ली। तो यही हमारे जीवन का है। आगे अधिक न कहकर मैं आगे बढ़ूंगा। हमारे पिथौरागढ़ के क्या नाम से क्या नाम उनका, उधर वो किताब का नाम मैं भूल गया, सियाचिन तक हाँ, प्रकाश पुनेठा जी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें, क्योंकि उनके लेखनी में बहुत ताकत है। वो कहानी भी लिखते हैं, कविताएं भी लिखते हैं, और पहाड़ी में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं। तो हिंदी में उनकी प्रस्तुति चाहूंगा। श्री प्रकाश चंद्र पुनेठा जी आए हैं ना? सॉरी, प्रकाश चंद्र पुनेठा जी आए नहीं है, वो आए ही नहीं है, गलती हो गई, मैंने उनको पता नहीं कैसे समझ लिया कि वो आए हैं। तो कोई बात नहीं, मैं हंसमुख जी को बुलाना चाहूंगा। वो आकर हमारे मंच को हंसी से सराबोर करें। धन्यवाद। धन्यवाद राजू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका संचालन लेके बड़ी तृप्ति होती है। एक अनोखा संचालन आपका होता है और बहुत अच्छी कविताओं का प्रदर्शन हो रहा है। तो मैं जैसे आप लोग बोल रहे हैं, हमारे निर्मल जी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, उससे मिलती जुलती एक कविता मैं भी बोलता हूँ। इसका नाम है मृग तृष्णा। मृग तृष्णा अपने प्रकट प्रयाग से मैंने इसको स्थान दिया है। एक मेरे दिल को बहुत छूती है। भव भीड़ भ्रमर भटक गया, भव भीड़ भ्रमर भटक गया, कली कली भटकत युग बीते, कली कली भटकत युग बीते, पुनः कली संग झूल गया, भव भीड़ भ्रमर भटक गया, भव भीड़ भ्रमर भटक गया। झूठे सुख को परम सुख मानत, झूठे सुख को परम सुख मानत, काल चाल फिर भूल गया, भव भीड़ भ्रमर भटक गया, भव भीड़ भ्रमर भटक गया। जो अति मदिरा पान से मानुष, जो अति मदिरा पान से मानुष, बन पगला अति झूम गया, क्यों असीमित अर्जित धन संचय, क्यों असीमित अर्जित धन संचय, मत मानव यो घूम गया,
बहु भीड़ भ्रमर भट भटकी गया, बहु भीड़ भ्रमर भट भटकी गया। ईखत सबही धधकती ज्वाला, ईखत सबही धधकती ज्वाला, जस घृत अग्नि उड़ेल गया, जैसे घृत अग्नि उड़ेल गया। यही समान अतृप्त अंतर्गत, यही समान अतृप्त अंतर्गत, तृष्णा अनुराग की पेल गया। बहु भीड़ भ्रमर भट भटकी गया, बहु भीड़ भ्रमर भट भटकी गया। छाणी दे मूरख या मृग तृष्ण, छाणी दे मूरख या मृग तृष्ण, क्यों हरि से मुख मोड़ लिया, क्यों हरि से मुख मोड़ लिया। बहु भीड़ भ्रमर भट भटकी गया। जी कारज मानव तन राखो, जी कारण मानव तन राखो, सुध का मुख हो बिसराय दिया, सुध का मुख, सुध का मुख हो बिसराय दिया। भव भीड़ भ्रमर भट भटकी गया, बहु भीड़ भ्रमर भट भटकी गया, बहु भीड़ भ्रमर भट भटकी गया। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, आपने बहुत ही सुंदर भजन सुनाया कि भ्रमर मन जो है भटक गया, भववीर भ्रमर भटक गया। तो ये संसार में ऐसा भटकाव है कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कैसे हम भटक रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं, कौन हमें पुकार रहा है और हम कहाँ को जा रहे हैं। तो एक कविता की दो पंक्तियां मेरी। कौन मुझको टेरता है भंवर में मझधार, कौन मुखरित है हृदय में हो अगोचर यार। चिर अकेला फिर विरह क्यों रुदन बारंबार, वेदना दे गीत होंगे कौन कर व्यापार, वेदना दे गीत मांगे कौन कर व्यापार। तो हम इस संसार में आते हैं तो खुशी भी होती है, गम भी होते हैं, और उसी के आधार पर कविताएं भी निकलती हैं। आपकी एक दार्शनिक कविता भजन सुनकर बड़ा अच्छा लगा। अब मैं शोभा दीदी दिख रही हैं, मैं अभी देख लिया था उनको, आगे मेरे से गलती मैंने सोचा था कि वो भी आए हैं, इसलिए उनको आमंत्रित किया था। तो मैं शोभा बहन को आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी कुछ रचनाएं सुनाकर पटल को आह्लादित करें। धन्यवाद राजू, और पटल पर उपस्थित सब विद्याजनों को सादर नमस्कार। और मैं ये समय पर लिख रहा था, जगह विचार लाइन सुना दिनों समय। मैं समय हूँ, था मैं सृष्टि की रचना से पूर्व भी, रहूंगा सृष्टि के लय के बाद भी। मैं समय हूँ, था मैं सृष्टि की रचना से पूर्व भी, रहूंगा सृष्टि के लय के बाद भी। मैं क्षमता रखता हूँ परिवर्तन का, क्षण क्षण और कण कण में, क्षण क्षण और कण कण में। जीवन देना है मेरा स्वभाव, अपने में समाहित भी कर लेता हूँ जीवन को। काल नाम परिचायक है मेरा, काल नाम परिचायक है मेरा, असंभव है मेरा विनाश, असंभव है मेरा विनाश। दृष्टा हूँ मैं हर क्षण क्षण का, हर कण कण का, हर युग युग का। मैं ही नियंता हूँ सबका, भला बुरा हर सुख दुख का। संपूर्ण कर्म निहित है मुझमें, स्वामी सबका मैं ही होता। मुझसे विलग नहीं रह सकता अखिल ब्रह्मांड निमिष भर भी, मुझसे विलग नहीं रह सकता अखिल ब्रह्मांड निमिष भर भी। तीन लोक चारों युग पांचों तत्व निहित है मुझमें ही। नभ जल थल सब मुझसे ही निर्मित, व्यापक रूप से व्याप्त हूँ सब में, व्यापक रूप से व्याप्त हूँ सब में। रवि शशि धरा मुझी से चालित,
निरंतर गतिमान प्रवाह है मेरा। रवि शशि धरा मुझी से चालित, निरंतर गतिमान प्रवाह है मेरा। जन्म मरण मुझ में ही निहित है, अलख है मेरी व्यापकता, अलख है मेरी व्यापकता। गतिमान नियति है मेरी, मैं पहले था अब हूँ आगे भी रहूंगा। मेरी स्थिरता विनाश है जड़ चेतन का संपूर्ण सृष्टि का। मेरी स्थिरता विनाश है जड़ चेतन का संपूर्ण सृष्टि का। मेरा समुचित सदुपयोग ही है द्योतक उत्थान का। मेरा अनुचित उपयोग ही कारण है पतन का। अपनी सुविधा के हेतु मानव ने मुझे पल, निमिष, क्षण, मिनट, सेकंड, घंटों, दिन रात में किया विभाजित। अपनी सुविधा के हेतु मानव ने मुझे पल, निमिष, क्षण, मिनट, सेकंड, घंटों, दिन रात में किया विभाजित। पर मैं शाश्वत हूँ, मैं बराबर हूँ, मैं अक्षय हूँ। परिभाषित कर सकते हो मुझको, जो बीत गया वो भूतकाल, जो अभी चल रहा वो वर्तमान काल, जो आएगा वो भविष्य काल। पर मैं सत्य हूँ, मैं ही शाश्वत हूँ, मैं ही परम ब्रह्म परमात्मा हूँ, मैं ही प्रकृति कर्म और करता हूँ। जीव के आदि से अंत तक सभी कर्मों के का मैं नियंता हूँ और मैं दृष्टा हूँ। मैं ही पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हूँ। मैं समय हूँ, मैं समय हूँ, मैं समय हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर बहन, बहुत सुंदर। आपने उपनिषद, मेरे ख्याल से उपनिषद का ये वाक्य कहने के साथ आपने बहुत अपनी सुंदर समय के पर अपनी कविता सुनाई। समय तो ऐसी चीज है जिसका सदुपयोग हमें निश्चित करना चाहिए। एक कविता कभी कभी देखिएगा, हम लोग जो हैं जितने भी इस पटल में हैं, हम लोगों का मस्तिष्क ही नहीं, हमारे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं शायद, इसीलिए हमारे कथन और हमारे अभी बहन ने जो कविता सुनाई, शायद धरोहर, आवाज आ रही है? अब आ रही है। अच्छा, तो मैं समय के लिए कह रहा था, तो मैंने 2-4 पंक्तियां मैं आपको बतलाऊंगा कि कितनी साम्यता है। समय धरोहर तुम्हें मिला है, समय धरोहर तुम्हें मिला है, कर लो तुम उपयोग समझकर, कर लो तुम उपयोग समझकर, व्यर्थ न जाने दो पल को भी, लौट न आएगा पछताकर। चौर्य कर्म है बिना कर्म के, ग्रहण करे जो कौर अधम नर, मृतक समान भार धरती के, नष्ट करे जो समय धरोहर। समय धरोहर मिला तुम्हें है, कर लो तुम उपयोग समझकर। तो ये कुछ पंक्तियां हैं, मैंने 2-4 पंक्तियां सुनाई क्योंकि मैं अन्य को मौका देना चाहता हूं। तो अब जगमोहन जी तो कह रहे थे कि मैं नहीं, आप सर मैं हूँ सर, उपस्थित हूँ सर। आप सुना पाएंगे? आप जरूर, आप आज्ञा देंगे तो जरूर सुनाऊंगा कुछ अपनी। सर आपका माइक म्यूट है। हाँ सुनाओ सर, आज्ञा है? हाँ जी जी। सर्वप्रथम आपकी जोड़ी को प्रणाम, जो सदा लक्ष्मी नारायण की भांति साथी रहते हैं, और समस्त कीर्तिकारों को, अन्य विद्वानों को भी मेरा प्रणाम। सर मैं हमेशा ही 2-2 लाइनें लिखता रहता हूँ, तो आज लिखा है, सरक सरक कर घींगा गति से, चिपक चिपक माया जीवन, सोचा मैं हूँ अति सुरक्षित, घिसलाया काया जीवन। अब इसके आगे कविता लिखी है, उन्नत उन्नत दृश्य दृष्टिगत, नव नव पल्लव में लिपटे। उन्नत उन्नत दृश्य दृष्टिगत, नव नव पल्लव में लिपटे, यह अक्ष समक्ष विलक्षण तक्षण, न कवि दृष्टा से चिपटे। अति वृत्ति प्रकृति की शक्ति की, भक्ति से मुक्ति मिली न अहो अभगे। सबगे के जगे से सजे न भजे, सबगे को भजे से तरो सबगे। सबगे के जगे से सजे न भजे, सबगे को भजे से तरो सबगे। हर रंग के ढंग से ढंग के रंग से, संसित संत न सार रहे। हर अंत अनंत के पंथ समाये के,
अंत अनंत को कौन कहे। मत के पथ के गत के वन के, चमके दम के अपने मन के, कल के अब के सबके अपने, फल के सपने जन के तन के। चरते चरते भरते भरते, चरते चरते ही चले मरते, मरते मरते भी चाहे चरते, चरते रहते अहो मूढ़मति। जब थे न मही के न माँ के, जब थे न मही के न माँ के, जेहन में तब भी तो हम थे, अब माँ ने मही के आंगन में दे, जाना भी है चलते चलते। वह भूत भविष्य बना वर्तमान, तो मान रहा यही जान रहे, फिर जाय भविष्य ही भूत बने, वर्तमान यही सब बात कहे। जैसी भी हो लिखी होगी सर, मैं इतना ज्ञाता तो नहीं हूँ, पर आपको बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर। तो आपके पूरा आपने और कहना है, हो गया, पूरा हो गया सर? अगर आज्ञा हो तो एक छोटी सी और कविता सुना देता हूँ। ये मैंने बचपन पे लिखी है। सुना दीजिए, सुना दीजिए। और बार बार इसमें बचपन बचपन का शब्द आया है। सोच रहा था फिर न आएगा जीवन में खोया बचपन, सोचा था फिर न आएगा जीवन में फिर से ये बचपन, देख रहा था पिछली राहों में खोया था मैंने बचपन। तभी अचानक तितली के चंचल पंखों में देखा बचपन, सजे खिलौने और गुब्बारों से मेले में देखा बचपन। चलती गाड़ी के पीछे भी दौड़ रहा था मेरा बचपन, खेल रहे बच्चों की टोली में भी था शामिल ये बचपन। बदला तो मैं ही था केवल, कुछ भी नहीं था बदला बचपन, मैं करते भूल गया था कि तू ही तो था मेरा बचपन। वही सरलता, वही सहजता, वही तरलता सा था बचपन, नहीं विषमता नहीं निरस्ता, आती तो क्यों जाता बचपन। समझ गया अब चाहन हो तो सिर्फ नजरिया लाए बचपन, सबको समदृष्टि से देखूं तो ज्यों का त्यों है ये बचपन। सर प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, आपने बचपन पर बहुत सुंदर कविता सुनाई, आनंद आ गया। और आपकी दोनों कविताएं उत्कृष्ट कविताएं थी। तो हमारे पटल में एक से एक विद्वान है, यही हमारा शोभा है, यही हमारा आनंद है कि हमारे को 1 घंटा हम लोग इस साहित्य के समुद्र में डुबकी लगाते हैं, आनंदित होते हैं, हर्षित होते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं बलदेव जी को से निवेदन करूंगा कि वे आकर पटल में आकर अपनी रचनाएं सुनाएं। शायद बलदेव जी भी हैं। पटल पे सभी महान हस्तियों को प्रणाम करते हुए, पटल का धन्यवाद करते हुए और पटल का अमूल्य समय मिलने के लिए धन्यवाद, और आपकी जोड़ी को कोटि कोटि प्रणाम। बहुत दिनों में दर्शन हुए, कल परसों से आपके, बड़ा अधूरापन सा लग रहा था पटल में, चलो वो पूरा हुआ। तो ये देशभक्ति पे ही है। और 1 मिनट बस, चश्मा छूट गया था बड़ी दूर। तो कविता देश पे है, देशभक्ति पे है, वीर जवानों पे है। तो लीजिए सर। जय जग जननी भारत माता, तेरा ही आधार है, नतमस्तक चरणों में तेरे हिंद का नमस्कार है। माँ तेरी अद्भुत कृपा से होता सब चमत्कार है, वीरों ने दी है वीर गति, शहीदों का उपकार है। वीर शहीदों का वंदे मातरम परम रहा ये नारा है, धरती की आन शान को ही हुआ जन्म हमारा है। कुटुंब कबीले से ज्यादा तिरंगे से हमको प्यार है, जिसके लहराने से लगता हर सपना साकार है, जिसके लहराने से लगता हर सपना साकार है। क्या मांस के टुकड़े रक्त की बूंदें, क्या मांस के टुकड़े रक्त की बूंदें, सांसों पे तेरा अधिकार है। पंच तत्वों की देह हमारी माँ, जिसकी तू करतार है।
गुरु पर्व बड़ा दिन ईद दिवाली, यही पूजा हर बार है, यही आती है राखी की डोरी, बहनों की हर बार है। जय जगजननी भारत माता तेरा ही आधार है, नतमस्तक चरणों में तेरे हिंद का नमस्कार है। कोई हृदय की धड़कन है, कोई आँखियों का तारा है, कोई हृदय की धड़कन है, कोई आँखियों का तारा है। ये न समझना भूल गए, घर आज भी उतना ही प्यारा है, घर आज भी उतना ही प्यारा है। सिंदूर मिटे या चूड़ी टूटे, तुम आंसू न बहाना अर्थी पर, समझ लेना समझा देना बच्चों को, माँ जननी का कर्ज उतारा है, माँ जननी का कर्ज उतारा है। कौन नहीं है माँ का ऋणी, किसके सिर नहीं भार है, यही आता है संदेशों में माताओं का दुलार है। हम है जहाँ दुश्मन है वहीं करता छिप छिप वार है, गद्दारे ललकारों की सब हमको स्वीकार है। कभी गर्जनाए तोपों की, कभी गोलियों की बौछार है, हिंद के आगे बहुत ही छोटा दुश्मन का आकार है। सरहद के इस पार ही क्या, अब सरहद के उस पार है, भारत की जय जयकार थी, भारत की जय जयकार है। जय जगजननी भारत माता तेरा ही आधार है, नतमस्तक चरणों में तेरे हिंद का नमस्कार है, हिंद का नमस्कार है। धन्यवाद। हाँ, बहुत सुंदर बलदेव जी, आपने बहुत सुंदर देश भक्ति से परिपूर्ण कविता सुनाई, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छी लगी। और हमारे देश की स्वतंत्रता को लाने में लोगों ने अपना बलिदान दिया, उनको भी आपने याद किया। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी भावपूर्ण कविता थी। अब मैं आगे बढ़ूंगा और हमारे कालाकोटी जी को ही मैं निवेदन करूंगा कि वे अपनी कुछ पंक्तियां सुनाकर पटल का मनोरंजन करें। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर तिलक राज जी, चंपा बहन, आपको प्रणाम। आदरणीय हसमुख जी, आदरणीय खिलानंद जी, जगमोहन जी, मोहन जोशी जी, और हमारी शोभा दीदी, ज्योति बहन, उनके अलावा पंकज चौहान जी भी उपस्थित हैं, उनको भी, निर्मल पंजी, सबको प्रणाम करते हुए, कुर्सी भक्ति, अब कोई देशभक्ति नहीं रही है, आजकल है कुर्सी भक्ति। कुर्सी बड़ी चीज है, कुर्सी बड़ी चीज है, देता जनता में पकड़, कुर्सी ही हमारी पूजनी, देता अहंकार और अकड़। नेताओं के अकड़ देख रहे हैं आजकल आप, कोई किसी को नहीं पूछ रहा है, सब हम उनके गुलाम हैं। कुर्सी ही हमारी बीमारी भी, कुर्सी ने तो बीमार है वो, देता अथाह दर्द, कुर्सी ने तो छटपटाते हैं बिंद मीन मछली जैसे। कुर्सी न मिले अगर, कुर्सी गिराने की कवायद। देख रहे हैं आजकल आप हसमुख जी, आप तो दिल्ली में बैठे हैं। कुर्सी एक ऐसा अनोखा बाग, जहां खुलता है चमचों का भी भाग। राजधानी नहीं अब है कुर्सी निर्मित केंद्र, राजधानी नहीं अब है कुर्सी निर्मित केंद्र, यही आदर्श कुर्सी का अनुकरण तंत्र। सिखाई जाती है कुर्सी बचाओ जैसे भी, यही आज का है आदर्श। कुर्सी ही जननी, कुर्सी ही वित्त का परामर्श, कुर्सी ही मेरी प्रेम भावना, मैं प्रेम भाव में बंद, कुर्सी ही मेरी प्रेम सुगंध,
कुर्सी ही सुगंध की धुंध, कुर्सी ही मेरा प्रेम नभ है, कुर्सी ही मेरा प्रेम नभ है, मैं तेरे नभ का तारा, कुर्सी ही मेरे प्रेम की बरसा, मैं इसकी बरसा की धारा, कुर्सी ही कुर्सी, खेल कुर्सी का सारा, कुर्सी बड़ी चीज है, कुर्सी बड़ी चीज है। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने कुर्सी पर कहा। और मैंने अभी कुछ क्षण पहले कहा था कि हमारी भावनाएं, हमारे विचार बहुत मिलते हैं, शायद इसीलिए हम बहुत कुछ एक सा ही लिखते हैं। तो कुर्सी पर मैंने एक बार कहा था, वही भावना आपने व्यक्त की है कि काठ की कुछ जो बनी हैं कुर्सियां, बैठने के काम की थी कुर्सियां, आदमी का ओहदा घटता रहा, पर चढ़ी सिर पर पड़ी हैं, पर चढ़ी सिर पर वही हैं कुर्सियां, राज करती अब वहां हैं कुर्सियां, दौड़ केवल एक ही है कुर्सियां, पिस रही जनता नहीं दुख है इन्हें, सिर चढ़े अब बोलती हैं कुर्सियां, झूठ को सच कर रही हैं कुर्सियां, और सच का सच दफना रही हैं कुर्सियां, क्या कहें तुमको हमारे देश में पा रही सम्मान है अब कुर्सियां। तो ये भाव आपका व्यक्त हुआ है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लिखा। तो मैं अब आगे दिनेश जी दिख रहे हैं, पहले दिनेश जी को बुलाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि सभी का नंबर आ जाए, देखिएगा। दिनेश जी आ जाएं पहले। ओम माइक खोलिए अपना माइक। अरे सॉरी, मेरा माइक ही बंद रहा। माफ कीजिए। दिनेश जी का भी, दिनेश जी माइक खोलिए। हाँ अच्छा। पटल में उपस्थित सभी विद्वजनों को प्रणाम। आज दूसरा दिन और सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। श्रोता के रूप में मैं अपने को ज्यादा योग्य मान रहा हूँ इसमें। तो कुछ मैं जो ये सुना रहा हूँ, ये बचपन का कुछ याद दिलाना चाह रहा हूँ, जो लगभग 50-60 के बीच में पहुंच चुके हैं। उन पर कुछ सीधी आप लोगों के तो बहुत सुंदर और अच्छे शब्द हैं, सीधी सरल भाषा में। 50-55 इसका शीर्षक है, याद कर कितना अच्छा लगता है। 50-55 की उम्र जो पार कर रहे हैं उनको याद दिलाता हूँ। गांव में बचपन उनका कुछ यूं बीता होगा, उसका सफर कराता हूँ। कुछ कुछ बातें आई हैं, कुछ गई होगी छूट, प्रयास है बचपन याद दिलाना। आप भी अपने बचपन में जाना डूब। नन्हे नन्हे हाथों में न कॉपी न किताब, होती थी लकड़ी की तख्ती, कमेट की दवात। याद कर कितना अच्छा लगता है। तवे की कालिक से तख्ती को काली करना, काली काली तख्ती में शीशी की दवात से घोटा लगाना। याद कर कितना अच्छा लगता है। तागे को कमेट में डुबोकर तख्ती में रूल खींचना, रूलों के बीच कमेट में कलम से लिखना। याद कर कितना अच्छा लगता है। घोटा लगी चमकती तख्ती पर स्वर व्यंजनों को लिखना और लिखकर मिटाना, बार बार लिखना और मिटाना। याद कर कितना अच्छा लगता है। क्या होता है प्ले ग्रुप या नर्सरी, ये कुछ भी नहीं था जाना। कंधे में तख्ती, हाथ में दवात, कक्षा 1 में सीधे होता था पढ़ना। याद कर कितना अच्छा लगता है। थोड़ा बड़ा होने पर मलेशिया कपड़े का लंबे फीते वाला झोला सहेज कर उसमें कापी किताबों को रखना, पीठ पर पिट्ठू की तरह बस्ता लटकाना। याद कर कितना अच्छा लगता है। मिट्टी तेल का दिया जलाकर किसी डिब्बे के ऊपर रखना, उसके चारों ओर पढ़ने के लिए भाई बहनों के संग बैठना। याद कर कितना अच्छा लगता है। फूंक मार कर दिया बुझाना, एक दूसरे को आरोपी बनाना, शोर सुनकर माँ का आना, डांट लगाकर फिर से दिया जलाना।
याद कर कितना अच्छा लगता है। गोल वर्गाकार स्याही की टिकिया चूरा बनाकर दवात में घोलना, निगाल की कट लगी कलम को स्याही में डुबो कर लिखना, याद कर कितना अच्छा लगता है। जूनियर कक्षा में होल्डर से लिखना, अंग्रेजी लिखने में जी निब का प्रयोग करना और फाउंटेन पेन को बटन के काज में लटकाना, याद कर कितना अच्छा लगता है। मोटे खद्दर के कपड़े घुटनों व हिप्स में घिस कर फेंकना, माता पिता का टल्ली लगाकर उनके दीर्घायु बनाना, याद कर कितना अच्छा लगता है। हरा धनिया व लहसुन के पत्ते का सिलबट्टे में पिसा नमक पीसते हुए माँ के हाथों की चूड़ियों की खनक का सुनाई देना, याद कर कितना अच्छा लगता है। मडवे की चूल्हे में माँ के हाथों पकाए रोटी पकाना, पालक का साग हो या घी या गुड़ की डली के साथ खाना, याद कर कितना अच्छा लगता है। बाबूजी का शाम को बाजार से घर आने का इंतजार करना, आते ही चीज मांगना, चीज पाते ही हर्षित हो जाना, याद कर कितना अच्छा लगता है। जाड़ों की रात पराल के ऊपर पाल में बिछाए गई खातड़ी पर सिकुड़ सिकुड़ कर सोना, याद कर कितना अच्छा लगता है। जाड़े की रात में तवे में भट भूनकर चबा चबा कर खाना, कथा को सुनना और सुनाना, आने पूछना और बुझाना, याद कर कितना अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठकर तुषार में बाहर घूमना, बाहर रखी पानी की बाल्टी से जमा खाकर यानी कि बर्फ जमा खाकर को चूसना, याद कर कितना अच्छा लगता है। ठंडे से बचने के लिए हाथों को फूंक मार कर गर्म करना, सगड़ के चारों ओर बैठकर कथा कहानी सुनकर हंसना और हंसाना, याद कर कितना अच्छा लगता है। अंठी बटनों की गुच्ची खेलना, पिड्डू गुल्ली डंडा खेलना, हार जीत पर पदना और पदाना, याद कर कितना अच्छा लगता है। पके रसीले हिसालू, पके काले किलमोड़ा, पके काले मेहल और पेड़ पर चढ़कर बेड़ू खाना, याद कर कितना अच्छा लगता है। पुलम खुबानी आलू बुखारा कच्चे ही खा जाना, नींबू गन्ना नाशपाती अनार और बेलू से ककड़ी चुराना, याद कर कितना अच्छा लगता है। भीड़े के नीचे छिपना, घरों की गलियों में छिपना, अचानक से धप्पी मारना, खेल छुपन छुपाई का खेलना, याद कर कितना अच्छा लगता है। भुगतिये के त्योहार में भुगते की माला बनाना, तलवार ढाल डमरू दाड़िम का फूल भुगते की माला में पिरोना, याद कर कितना अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठकर नहाना, नहाकर कौवा बुलाना, भुगते की माला को सबसे छिपा कर रखना, याद कर कितना अच्छा लगता है। अपनी माला बचाए रखना, भाई बहनों की माला से चुरा कर खाना, लड़ना और झगड़ना, जोर जोर से रोकर स्वयं को हरिश्चंद्र बनाना, याद कर कितना अच्छा लगता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपने बहुत बचपन की सारी ही परिस्थितियां जो होती थी वे सबका याद कर कितना अच्छा लगता है करके बहुत लाइक किया, बहुत आनंद आया। खिलानंद जी के यहाँ भी प्रकाश दिख रहा है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपनी कविता सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम सुन ली है, लाइट भी आ गए है और खाना भी खा लिया है। अब आपने जो मौका दिया है उसके लिए धन्यवाद है। तो मैं एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ। ये नए नए बोलती है, ये नए नए बोलती है, ये नए नए बोलती है, भेद सारा खोलती है, रचना को बंद करके भी ये बोलती है, बोलती है, ये डोलती है, बोलती है। जो पुष्प के मौन रहने पर भी, जो पुष्प के मौन रहने पर भी सुगंध उसकी बोलती है, भेद खोलती है,
उसी सदृश ये चंचल नैने, उसी सदृश ये चंचल नैने, बिना बिना नैना के बोलती है, बिना बैना के बोलती है। उस पुष्प की सुगंध भेद उसका खोलती है, गुनगुनाते भौरा को निकट बुलाती है, रसिक भौरा संगीत निकट कुछ गाता है, मंत्र मुग्ध सदृश पुष्प पुष्प परागानुमति देता है। यूं ही ये नैने हजारों के मध्य भी, यूं ही ये नैने हजारों के मध्य भी आर पार डोलती है, राज मन का खोलती है। मन को नाचने व नचाने का, मन को नाचने व नचाने का द्वार ये नैने ही बनाती है, द्वार ये नैने ही बनाती है। प्रवेश द्वार से प्रवेश कर हृदय गुहा में जो जो कोई बस जाता है, फिर तो हटाने पर भी हटाया नहीं जाता है। भाव हो मुक्ति का, भाव हो मोह का, हृदय के दरस से उसमें बिछाता है, मोह कर मन को नचाता है, नाचता है मन, नाचता है मन, कौन फिर बचाता है। तक टिक जाए कहीं पर ये नैने, एक तक टिक जाए कहीं पर ये नैने तन में सारे भूचाल आता है। कर्म जो भी हो नैनों का, कर्म जो भी हो नैनों का, अच्छा बुरा जैसा भी होता है, सारा दोष मन को लगता है, सारा दोष मन को लगाता है। ये नैने रसिक है, ये है भेदी, ये नैने रसिक है, नैन चंचल है, कटार है नैने, नैने चंचल है, कटार है नैने, किसी को मारती है कटार से, किसी को तारती है प्यार से। नैने भेद खोलती है, बिन बैना के बोलती है, बिन पक्के ढोलती है, नैने बोलती है, नैने भेदशाली खोलती है। ये शब्दों के साथ पटल को समर्पित छुट्टियों के लिए समाप्त। धन्यवाद। बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई और नैन के विषय में भी आपने कहा, तो बहुत अच्छा। नैन तो बहुत चीज है, इसके इसी ने सारे हमारे सारे संसार को चला रखा है। तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। इसके बाद में हमारे जो मंच के प्रमुख हैं श्री मोहन जोशी जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और अपनी कविता सुनाएं, और समय रहने पर फिर आगे को बुलाएंगे, अन्यथा आज समय पूरा होने को ही है। तो मोहन जोशी जी निवेदन है कि आए। डॉक्टर तिलक राज जी को बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि अब समय पूरा हो गया है, तो समीक्षा की ओर जाते हैं। कल प्रस्तुति रखेंगे अपनी, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा। तो सबका धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर तिलक राज जी का सुंदर संचालन के लिए। उनका आशीर्वाद इस पटल को आज मिला। हमारी ज्योति शाह दीदी ने मुझे घनी अबराइयों की चाह नहीं, और डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी ने बचपन खिलौने बिन बीत गया। हसमुख जी ने वह भीड़ भ्रमर भटक गया, और शोभा दीदी ने मैं समय हूँ। जगमोहन सिंह रावत जी ने बचपन की बहुत सुंदर कविता, और बलदेव टमटा जी ने भारत की जय जयकार है, और कुर्सी भक्ति आदरणीय BS कालाकोटी जी ने, और श्री दिनेश पांडे जी ने बचपन पर बहुत सुंदर रचना रखी, बचपन याद दिलाता हूँ। और खिलालन जी ने ये नैने बोलती हैं, भेद सारा खोलती हैं, इन रचनाओं को आज रखा। और समीक्षा के लिए मैं डॉक्टर तिलक राज जी को आमंत्रित कर लेता हूँ। उनका अभिनंदन है, बहुत बहुत मैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी को स्वागत है, आदरणीय। धन्यवाद, धन्यवाद जोशी, धन्यवाद। पटल पर सबको प्रणाम, तिलक राज जी को, हसमुख जी को, शोभा दीदी को, और समस्त बुजुर्गों को जितने भी हैं। आज पटल का बहुत ही सुंदर और अविरल जो है कविता पाठ रहा, बहुत ही सुंदर रही। और आदरणीय मोहन जोशी जी ने सबका स्वागत करते हुए हमारे पूज्य तिलक राज जोशी जी को सुंदर संचालन के लिए आमंत्रित किया। और जोशी जी की तारीफ क्या कहें, कैसे तारीफ करूं समझ नहीं आता। जोशी जी कैसे तारीफ करूं समझ नहीं आता।
शब्दों की महफिल में आपकी तारीफ के लिए कोई शब्द नजर नहीं आता। तो आपका इतना सुंदर संचालन है और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपके साहित्यिक शब्दों को कई कई शब्द हम समझ नहीं पाते हैं, आपके इतनी कठिन साहित्य रहता है। ज्योति शाह जी ने जो है जैसा भी है अपना पहाड़ है, पलायन रोके, उनके मन में ऐसा भाव है। तो ये समीक्षा, ये उनके कविता की सारांश था। उसके बाद निर्मल पंत जी ने बहुत ही, निर्मल पंत जी की कविताएं भी हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती हैं, फिर भी उनने बचपन की जो गरीबी पहले हुआ करती आज तो नहीं दिखती। डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी के साथ नेट काम नहीं कर रहा है, आवाज नहीं आ रही। आप तक पहुंच रही डॉक्टर कालाकोटी जी की आवाज? नहीं आ रही, आप ही बढ़ा दीजिए बात को आगे। चलिए, सुंदर संचालन और सुंदर समीक्षा के लिए मैं डॉक्टर तिलक राज जी का, आदरणीय बी एस कालाकोटी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इस पटल पर रोज अपने आशीर्वाद देने के लिए आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए समापन की ओर ले जाने की आज्ञा चाहता हूँ। और हमारे आदरणीय हसमुख जी एक चुटकुला सुनाएंगे, उनको बुलाता हूँ मैं एक प्रार्थना की 2 लाइनों के साथ। आप सबका अभिनंदन करता हूँ। बच्चों के लिए एक प्रार्थना लिखी। समय धन्यवाद मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी एक चुटकुला सुना करके हंसी के लिए बात कर लेता हूँ। स्वागत। जगदा जी, आपका संचालन बहुत आनंददायक था, बहुत अच्छा लगा। एक बार मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा, बताओ गिरजा तुम्हें क्या तकलीफ है? मैंने कहा डॉक्टर साहब नेट चला गया था ये कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ, कोई बात नहीं। हमारे मुर्ग दुर्गा पर सुंदर डबल आवाज बहुत सुंदर सुनाई। शोभा दीदी ने समय महाभारत में क्या पहला धन्यवाद। और जगमोहन जी ने तो सुनाई आज 2 कविताएं बचपन की, बहुत सुंदर कविताएं सुनाई। उसके बाद बलदेव जी वीर जवानों पर अपनी कविताएं सुनाई। हमने भी कुर्सी पर एक समय सुनाई। दिनेश जी ने अपनी बचपन की यादें, जो पार्टी पर घोटा लगाते थे, वो रीठे का अंदर का जो बीज होता था उसको हम गुलछी कहते थे, गुलछी, उससे घोटा लगाते थे। और बड़ी पुरानी यादें याद दिलाई उन्होंने बचपन में। शायद दिनेश जी ने तो ये समय नहीं देखा होगा, या हमने ही देखा है, आजकल होता नहीं है अब ये समय। और उसके बाद खिलानंद जी ने भी ये नए बोलती हैं